नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है, राजनीतिक उलटफेर होने को है। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। संतोष सिंह जी, जो चर्चा है हम लोग कर रहे हैं, कई बार हमने आपसे बातचीत की, कई बार अपने दर्शकों को समझाया विस्तार से। अब लगता है कि बिहार में जो सियासी उलटफेर होना है, यानी कि नीतीश कुमार की पाला बदलने की बात है, ये अब हो जाना है। अब मुझे लगता है कि अब ये मैटर ऑफ डेज है। अब आज तो 26 जनवरी है, आज तो कुछ नहीं होगा। एक दो दिन लेगा। बीजेपी की अब कल बैठक हुई है, अब दिल्ली में आपको पता ही है, तावड़े जी के घर पर भी और भी नेता थे, अमित शाह के घर पर भी, तो मैंने सब लोग थे, तो वरिष्ठ जितने भी बीजेपी के टॉप लीडर्स थे, सब लोग थे। तो एक तरह से रजामंदी हो गई है कि अलायंस कर लेना चाहिए। अब किन शर्तों पर होगी, ये सब फैसला होना है। तो मुझे लगता है कि इस बीच में बीजेपी अपने जो एलाइज हैं उन सब से भी बातचीत करेगी कि क्या फार्मूला होगा, क्योंकि उनको भी एकोमोडेट करना होगा। तो सबकी अभी राय शुमारी चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व में हो सकता है कि जल्दी निर्णय दे दे। अब ये इन्होंने क्या मांगा, उन्होंने क्या कंसीड किया, ये सब अभी चलेगा। लेकिन ये अलायंस अब नहीं लगता है कि ग्रैंड अलायंस जो है महागठबंधन अब टिकने वाला है। अब इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार अब गुड बाय की मूड में आ गए। गुड बाय मूड में आ गया, बीजेपी के साथ जाएंगे एकदम लग रहा है, अभी तक तो यही लग रहा है। ऐसा कोई अभी कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए तीनों पार्टियों से अलग अलग हम लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत होती है, तो सब में एक सेंस आ रहा है कि अब ये जा रहे हैं। अब कारण क्या है कि इनका आरजेडी ने ये कहा है कि हमने तो कोई जितनी शर्तें कही सब उनके मान लिए। छोटी पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अभी देखिए कि चंद्रशेखर को लेकर उनको बदला गया तुरंत। तो वो सब कुछ क्या कि इस बार आरजेडी का कहना है कि इस बार हम उनको कोई रीजन नहीं दे रहे हैं। वो जा रहे हैं तो अपने कारण से, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जा रहे हैं। उनकी पार्टी में अंदरूनी टूट की उनकी आशंका थे, उसके कारण से जा रहे हैं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो कांग्रेस के बारे में बोलें, इंडिया ब्लॉक में क्या हुआ वो बोलें। आरजेडी इस बार कोई वजह नहीं देना चाह रही नीतीश कुमार को। हम अगर इसमें सवाल एक ले लें कि इंडिया अलायंस को लेकर के जो बातें होती हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया। हाल ही में जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, डिजिटली माध्यम से लोग जुड़े थे, उसमें भी कन्वेनर बनाने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये मान के चले कि प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी या यही वजह है? नहीं, देखिए इसके पीछे जाना पड़ेगा। अब इस पूरे इंडिया ब्लॉक बनने के पीछे कौन व्यक्ति थे? ये बात सच नीतीश कुमार थे। ये आइडिया इसके पहले आप देखिए कि केजरीवाल और कांग्रेस एक सामने नहीं बैठ रहे थे, ममता बनर्जी और कांग्रेस सामने नहीं बैठ रहे थे। तो ये पूरा अपोजिशन यूनिटी का मेन आइडिया, जो भी जनाधार नीतीश कुमार का था, वो अलग बात है, कितनी सीटें जीत के आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन आइडिया था। तो इनको एक स्टेक चाहिए था, एक इंडिया ब्लॉक में एक अच्छा पोजीशन चाह रहे थे। ये थोड़ी कर रहे थे हमको प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन वो एक होता है ना कि एक इज्जत चाह रहे थे। तो वो चीज़ें नहीं होती देखी। अब मीडिया में आ गया कन्वीनर बन रहे हैं, तो लास्ट में आपने ऑफर कर भी दिया, तो उनको लगा दुनिया मिल भी जाए तो क्या, इतनी फजीहत हो गई तो अब इंडिया लेंगे। हो सकता है तब तक एनडीए के द्वार इनके लिए ओपन हो गए थे, बातचीत हो गई होगी इनकी, और उनको लगा कि ये ब्लॉक, अब ममता बनर्जी को वहाँ प्रॉब्लम है सीट शेयरिंग में, स्टालिन भी कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस से, और अखिलेश और जयंत ने कर लिया, आरएलडी ने अपनी घोषणा कर ली है, आम आदमी को भी दिक्कत है। तो उनको लगता है कि एक कोहेसिव यूनिट की तरह से इंडिया ब्लॉक बन नहीं पा रहा है। तो उनको लगा कि इस अलायंस के कन्वर्टिबिलिटी क्या होगी, क्या नैरेटिव लेके जाएंगे हम। इनके अगेंस्ट में कोई नैरेटिव नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई सीट शेयरिंग नहीं है। तो इनको लगा कि हमको अपनी पार्टी को भी तो सुदृढ़ करना है, बचाना है इंडिया को। ये अपने आदमियों से प्रेशर में थे। मतलब इंडिया की तरफ ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है कि हाँ आप लड़ाई करेंगे, इंडिया से लड़ने वाली कोई क्षमता ही नहीं है। हाँ, मैंने क्षमता तो तब बनेंगे ना, आप एक संगठन के रूप में एक साथ आप आते हैं। एक साथ आने के बाद आप एक नैरेटिव सेट करते हैं कि क्या एजेंडा होगा। मोदी जी को हराना है, ये हराना एजेंडा नहीं हो सकता। आप क्या अल्टरनेटिव मॉडल ऑफर कर रहे हैं? आपने सीट शेयरिंग नहीं की है, आपके पास मुद्दे क्या क्या होंगे। कांग्रेस अपनी अकेली यात्रा पर राहुल गांधी निकल गए। ये लोग तेजी त्यागी पर शुरू से बोल रहे थे कि ये इंडिया यात्रा होता, सब जगह एक नेताओं के हाथ उठे रहते तो एक अच्छा जाता। बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ की एनडीए को 25 सीट का लग रहा था कि सीधा लॉस हो सकता है। तो उसी राज्य के में जो मुख्यमंत्री हैं, जो मेन आदमी हैं, उसी आदमी को आपने नाराज़ कर दिया। तो फिर तो जो छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब तो क्या इंडिया ब्लॉक आपको लगता है कि रह पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि इंडिया ब्लॉक अब रह पाएगा। इंडिया अलायंस का अस्तित्व नहीं दिखता है, मुझे नहीं लगता है अब एक उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में ये लोग सोच रहे थे। नंबर कम पार्टियां आ जाए, मान लीजिए कि ममता बनर्जी निकल जाए, नीतीश कुमार, तो पहले कह दिया कि हम अलग वही ममता बनर्जी निकल गए, नीतीश कुमार निकल जाए, फिर आम आदमी पार्टी निकल जाए, तो फिर क्या बचता है आपको? अखिलेश भी नाराज हैं ही। वही कांग्रेस का क्या है ना कि
जहाँ ये मजबूत हैं वहाँ अपना ग्राउंड कंसीड नहीं करना चाह रहे हैं, जहाँ ये कमज़ोर हैं वहाँ ज़्यादा मांग रहे हैं। बिहार में सुनने में आया 8 सीट मांग रहे हैं, तो क्यों 8 सीट देगी? इनको लगता है कि ज़्यादा कांग्रेस अपनी शर्तों पर अलायंस करना चाह रही है। तो ये सीट शेयरिंग, देखिए शुरू से ही लग रहा था कि मामला फंसेगा सीट शेयरिंग में। इनको सबसे पहले काम सीट शेयरिंग को कर लेना नीतीश चाहिए। कुमार तो कब से कह रहे थे कि हाँ कर लीजिए कर लीजिए। एकदम केसी त्यागी ने ये बात ना मानना भी भारी पड़ रहा है। ये बात केसी त्यागी ने कल भी रिपीट किया। मैं जब उनके साथ 1-1.5 घंटे उनके साथ जाने के पहले उनके साथ में था, जब पटना से जा रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि ये मामला फंसेगा। देखिए सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अब देखिए सीपीएम उनका अपोजिशन पार्टी है ममता बनर्जी का, तो ऑफकोर्स वो अपने स्टेट पॉलिटिक्स के लिए सीपीएम के साथ में नहीं आएंगे, वो करेंगे। वो क्यों कांग्रेस मान ली कि 10 या 12 सीट मांग रही है, वहाँ क्यों देगी? तो सब अपनी अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए और बनाने के लिए लगे रहते हैं। उसके बाद अलायंस होता है। तो जो हमारे पास कंटेंसस इशू थे उसको हमने पहले डील किया ही नहीं और चले हम लोग अलायंस बनाने के लिए। तो हम मीटिंग दर मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला? कुछ कमेटी बना दी आपने, कोई और कुछ निकला नहीं। कुछ आप नैरेटिव सेट करते, क्या एजेंडा होगा, 3, 4, 5 बिंदु बोलते जिस पर कि आप नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते, उसके साथ चुनाव में जाते, ज्वाइंट रैलियां करती, प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक आप लोग साथ में एक यूनिट के रूप में दिखते। तो वो होता हुआ नहीं दिखा, तो उनको लगा कि अब जो नरेंद्र मोदी का अलायंस है वो ज़्यादा आज के डेट में उनको लग रहा है कि ताकतवर ज़्यादा है, और इनके साथ टेस्टेड एंड ट्राइड कम्बिनेशन है। 39 सीट पिछली बार जीत के आए हैं, तो बीजेपी के साथ, हाँ बीजेपी के साथ मतलब ये जाने को पूरी तरह तैयार होगा। हाँ मतलब इन्होंने सब कुछ प्रॉस ऑन कॉन्स किया होगा ना, तो फिर बीजेपी ने तुरंत तो उनको हाँ नहीं कहा। बीजेपी भी अपने शर्तों पे इनको लेना चाहती है। एक चर्चा ये भी है सर कि बिहार विधानसभा भंग कर सकते हैं, ऐसी बात हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये ऐसा होता है। मेरी वहाँ तक जानकारी है, मैंने तो जितना अभी तक लोगों से बातचीत करके पाया है, इसमें एकमात्र फायदा नीतीश कुमार का हो सकता है और किसी पार्टी का फायदा नहीं हो सकता। बीजेपी क्यों चाहेगी विधानसभा भंग होने को? उनकी नज़र तो लोकसभा पर है। वो तो कहेंगे आप मुख्यमंत्री थे, वो तो मुख्यमंत्री के रूप में आइए, बात की बात बाद में देखी जाएगी। तो वो अभी उनकी नज़र सिर्फ लोकसभा पर है। विधानसभा के बारे में मुझे नहीं लगता है। ये नीतीश कुमार की इच्छा हो सकती है, इच्छा है, लेकिन ऐसा बीजेपी मानेगी, ऐसे कोई संकेत मुझे तो, मेरी जहाँ तक लोगों से बातचीत किया, मुझे तो नहीं आया। मतलब नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, ये बात पर भी बीजेपी तैयार है? मुझे लग रहा है, मुझे कोई सूचना किसी ने नहीं दिया है। अभी केंद्रीय नेतृत्व को इस पर कॉल लेना है। कल तो उन्होंने रायशुमारी की ना, सबसे एक फीडबैक लेते हैं आप, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फीडबैक लेते हैं आप। तो हालांकि आप जानते हैं कि आजकल सेंट्रल हाई कमांड का दौर है, जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है उसके साथ ही जाना होता है। स्टेट यूनिट तो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उनको केंद्रीय नेतृत्व के साथ जाना होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले लोकसभा दिख रहा है कि एक ऐसा राज्य जहां हमारी सीटें फिर से 35+ सीटें आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया अलायंस के जो पायनियर थे उसी आदमी को निकाल दें, तो एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है ना राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी मिल जाए। मतलब सोने के हार में से उसका हीरा ही निकाल दे। नहीं, सोने के हार में हीरा, तो ये तुम्हारे शब्द हैं आलोक, मेरे शब्द नहीं है। मतलब एग्जांपल में वो बात नहीं है। वो ये कहें कि इंडिया अलायंस के जो आदमी लीड कर रहा था, एक कोई चीज़ की सूत्रधार है। हाँ, सूत्रधार सही शब्द है, राजनीतिक रूप से करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड है। इसमें क्या है ना कि जो सूत्रधार है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है ना, जिस आदमी ने स्टार्ट किया था। और यही क्यों, ममता बनर्जी का बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो निकल जाएंगे तो उनसे भी धक्का लगेगा। तो जहाँ जहाँ जिस राज्य में आप चाह रहे थे कि आप इतनी सीटें एनडीए की आप कम कर सकते हैं इन नेताओं के भरोसे, वही सब नेता आपसे नाराज हो गए, तो फिर अलायंस का क्या वजूद रहेगा? तो अंतिम सवाल है मेरा, ये मान के चला जाए कि अब 1 सप्ताह के भीतर सब हो जाना है, जैसा कि समय मुझे लगता है 31 जनवरी तक मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि अब अनलेस कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा था। कल की बातचीत करके, आज की बातचीत करके, तीनों पार्टी के नेताओं से बातचीत करके जो सेंस आ रहा है, एक कॉमन थ्रेड है कि अब ये जा रहा है। नीतीश कुमार का जाना तय है, नीतीश कुमार का फिर से पलट जाना तय है, नीतीश कुमार का एनडीए में जाना तय है, बीजेपी के साथ जाना तय है। और 2024 की लड़ाई होगी जब नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए में होंगे। 2019 में भी एनडीए के साथ लड़े थे, 24 में भी एनडीए के साथ लड़ेंगे। देखना होगा फिर उस वक्त परफॉर्मेंस क्या होता है। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसी कारण थी, कई सारी ऐसी बातें थीं जो संतोष सिंह जी ने बताई खुल के कि इन कारणों की वजह से नीतीश कुमार को अब मजबूरन इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, भले आरजेडी उन्हें कोई कारण ना दे। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।